वृंदावन के रुक्मणी विहार स्थित 3 मंजिला सिद्धि विनायक होटल में 11 फरवरी 2026 को लगी भीषण आग ने न केवल जनमानस को झकझोर दिया, बल्कि जनपद में अवैध निर्माणों और नियम विरुद्ध संचालित हो रहे होटल गेस्ट हाउसों की वास्तविकता को भी उजागर कर दिया है। यह घटना अब केवल एक अग्निकांड नहीं, बल्कि प्रशासनिक शिथिलता, निगरानी की कमी और वैधानिक प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी का प्रतीक बन चुकी है। इसी संदर्भ में बार एसोसिएशन मथुरा नई दिल्ली के अधिवक्ता राजेंद्र वर्मा ने आयुक्त आगरा मंडल को एक विस्तृत और एक तथ्यपरक ज्ञापन प्रेषित कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और शासनादेशों का अक्षरवंश अनुपालन सुनिश्चित कराने की सशक्त मांग उठाई है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी भवन में फायर एनओसी, विकास प्राधिकरण की स्वीकृति, पूर्णता एवं कब्जा प्रमाण पत्र जैसी अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी, तो उसका संचालन न केवल अवैध है, बल्कि जन सुरक्षा के साथ घोर खिलवाड़ भी है। जिलाधिकारी मथुरा द्वारा होटल स्वामी के पास उपलब्ध अग्निशमन प्राधिकरण और अन्य विभागीय अनुमतियों की जांच के निर्देश दिए जाने के बाद यह मुद्दा और अधिक गंभीर हो गया है। ज्ञापन में यह भी प्रश्न उठाया गया है कि संबंधित भवन कहीं मठ आश्रम हेतु आवंटित भूमि पर तो निर्मित नहीं है। क्या आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां नियमानुसार अनुमन्य थी और क्या बिना पूर्णतः कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किए होटल संचालन किया जा रहा था? यदि ऐसा है तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। अधिवक्ता वर्मा ने अपने ज्ञापन में 17 दिसंबर 2024 को सिविल अपील में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों पर कठोर रोक अपनाते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई और अवमानना कार्रवाई की जा सकती है। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमुख निर्देशों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिनमें बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के समय शपथ पत्र अनिवार्य करना, निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का सार्वजनिक प्रदर्शन, नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था, पूर्णतः कब्जा प्रमाण पत्र के बिना बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन पर रोक, बैंक ऋण स्वीकृति से पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन और बिना पूर्णतः प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का व्यापारिक लाइसेंस जारी न करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही की संवैधानिक अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है। अधिवक्ता राजेंद्र वर्मा ने आयुक्त आगरा मंडल से आग्रह किया है कि नगर निगम, स्थानीय निकाय, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, जिला अग्रणी बैंक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट और कठोर निर्देश जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। उनका कहना है कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा जब शहरी विकास विधि सम्मत, सुरक्षित और जवाबदेह व्यवस्था के अंतर्गत हो। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उपाध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिलाधिकारी मथुरा, उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन नगर निगम, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक और अधिशासी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को प्रेषित की गई है। जनहित में उठाए गए इस कदम को व्यापक समर्थन मिल रहा है। नागरिकों का मानना है कि यदि इस प्रकरण में कठोर और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित होती है तो यह न केवल अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाएगी, बल्कि भविष्य में ऐसे त्रसाद घटनाओं की पुनरावृत्ति भी रोकेगी। वृंदावन अग्निकांड अब एक चेतावनी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है। ब्रदर पर 24 के लिए पवन शर्मा और पवन भट्ट की रिपोर्ट।